छोटकी कन्या, जाके अलमीरा में से मधु का सारा गहना लेके आओ तो। माँ जी, इन्हें आइए ना। का हुआ दुल्हन, काहे ला बुलाई हो? अरे हम वहाँ बड़की दुल्हन के साथ बैठे थे तो बुलाना जरूरी था का? अरे ऐसा कौन इमरजेंसी आ गया? माँ जी, दीदी का जेवर अभी आप दिव्या को मत दीजिए। काहे? काहे से कि वो नई नई घर में आई है। आप उसका चाल ढाल देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको जो अच्छा लगे कीजिए। देखो, दिव्या इस घर में मधु के जगह पे आई है तो मधु के हर एक सामान पर दिव्या का अधिकार है। वो जैसन भी है, गहना तो आज उसका मिलकर रहेगा। माँ जी, उस जेवर पे तो गंगा बिटिया का अधिकार है। अगर वो जेवर रहेगा तो इनके शादी में काम आएगा। हाँ दादी, वो मेरी माँ का आखिरी निशानी है, दिव्या को मत दीजिए। जरा आप ही सोचिए। एक बात कान खोलकर सुन लो बहू, हमको का सोचना है, का नहीं सोचना है, का करना है और का नहीं करना है, ये सब सोचने के लिए भी हम जिंदा है। तुमको जितना बोला जाए उतना करो। चुपचाप से जाकर गहना निकाल के ले आओ। दुल्हन, जी माँ जी। खाली तो दोनों बउआ का ध्यान रखना। आप टेंशन मत लीजिए माँ जी, तो दोनों बच्चा को हम अपना बच्चा जैसा प्यार करेंगे। ये लो सब गहना, आज से ही सब तुम्हारा जिम्मेदारी। ठीक है माँ जी। ठीक है माँ जी, हम जा रहे हैं। ठीक है, जाओ। क्या चाची, दामाद तो बड़ी सुंदर खोजे हैं। लग रहा है कि खाल पियल घर से हैं। कुछ भी कहिए, देख पड़ोसी जर मारे। वो का है ना बेटी, सब नसीब नसीब की बात। जिसका नसीब में जितना लिखल रहता है उतने न मिलता है। कुछ भी कहिए चाची, दुल्हा के देख के तो मन जुड़ा गया। लेकिन कुछ गांव के लोग सब उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं कि लड़का दूती है। ए बेटा, हमरा सब पता है केकरा करेजा जुड़ा गया, अकेला करेजा में पानी फिर गया। हम इहे गांव के हैं। उना गेंद्रा बहू बड़ा फटर फटर कर रही थी, अपना घर नहीं देखती है। अपने दामाद बउना ऊपर से करियट्ठा है। हमारे दामाद को तुलना करता है। हमारे दामाद अगर पैर धो के फेंक देगा ना तो उसको तुलना में नहीं आ पाएगा। बड़ा है हमारे दामाद को तुलना करनी। ठीक है चाची, हम लोग चलते हैं। हाँ ठीक है, जाओ, दोबारा कभी मत आना। दिव्या जी बोलिए। जब मधु थी तो दोनों को आंखों का तारा समझती थी। आज से तुम ही से दोनों का माँ है। हमको विश्वास है कि तुम मधु से भी अधिक प्यार दोनों को करोगी। ये भी कोई कहने वाला बात है जी? हम ही तो दोनों का माँ है। बड़ी ही माँ बनने, मम्मी माई फुट। दिव्या, उसको बात का बुरा मत मानना, वो अभी बच्ची है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। जी बेटा, आओ मम्मी के पास। तुम आज मेरे साथ ही सो जाओ। नहीं, हम दादी के साथ सोएंगे। ठीक है, तुम आराम करो। ठीक है, चलो बाबू। बहुत हो गया पढ़ाई लिखाई, पहले दूध पियो उसके बाद पढ़ना। माँ, आप कितने अच्छे हैं, माँ की तरह ख्याल रखते हैं। बेटा, हम तुम्हारे माँ ही हैं। माँ मुझे बोलोगे ना? माँ। बेटा, अभी तुम्हारी माँ जिंदा है, किसी की देखभाल की जरूरत नहीं है। चलो बेटा। बेटा गंगा, तुमको दिव्या का साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो भी तुम्हारी माँ की जैसी है ना। माँ की जैसी है, माँ तो नहीं है ना। बस बहुत हो गया। औरत तुम्हारी माँ ने माँ से ही बढ़कर है। अरे तुम लोग के प्यार में कमी न हो जाए इसलिए औरत शादी से पहले पसंद करवा ली और तुम उसके बारे में ऐसे बोल रही हो।
दुल्हन जी माँ जी। अब जा जाके तू भी सो जा। ठीक है माँ जी, प्रणाम। खुश रह। तुम तो हमार बड़ जेठानी हो, फिर भी कितना सेवा करती हो। ये तुम्हारा हम कर्जा कैसे उतारेंगे? ए दीदी, हम जेठानी से पहले ना आपका बहन है। अब बहन का कोनो कर्जा नहीं होता है। बउआ, बहू, सब आओ नीचे। क्यों बुलाई हो माँ? देख बेटा, जब तक मधु जिंदा थी ये घर का सारा जिम्मेदारी वो संभाल रही थी। उसके जाने के बाद ये घर का जिम्मेदारी फिर से मेरे ऊपर आ गया। लेकिन अब हम चाहते हैं कि घर का जिम्मेदारी दिव्या संभाले, कैसे कि अब हम नहीं सक रहे हैं। आपको जो ठीक लगे कीजिए माँ। हाँ हाँ माँ, जो आपको ठीक लगे सो कीजिए। हम लोग सब लोग राजी, इसीलिए माँ बुलाई थी आप मीटिंग। चलो ये चलते हैं, लेट हो रहा है ड्यूटी जाने। दुल्हन, ये लो घर का चाबी। आज से घर का सारा जिम्मेदारी तुम्हारा। माँ जी, आप मेरे साथ है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लाओ हाथ। अरे दुल्हन, हम तो हमेशा तुम्हारे साथ है, बाकी फिर भी चाबी तुम रखो। छोटकी दुल्हन, आज से तू बड़की दुल्हन का हाथ बटाओगी। हाँ हाँ, काहे नहीं। कल की आई हुई लड़की मालकिन बन गई, हम उसके नौकरानी। काहे, हमारा मुंह नहीं है मालकिन बनने जैसा? हम तो सिर्फ आए हैं बनाने खिलाने के लिए इस घर में। अरे छोटकी दुल्हन, इसका पद तुमसे बड़ा है तो घर के मालकिन ही नहीं बनेगी तो कौन बनेगा? माँ जी, हमसे पहले दीदी घर में आई है। दीदी घर के सारा जिम्मेदारी संभालती तो बहुत अच्छा होता और मुझे भी अच्छा लगता। ठीक है दुल्हन, जो तुमको ठीक लगे। ये लीजिए दीदी, घर का जिम्मेदारी आप ही संभालिए। हमको ये खैरात नहीं चाहिए, और हाँ, हमारे ऊपर दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? क्या हुआ, इतना गुस्सा में क्यों हो? आप राजा हरिश्चंद्र है ना, पूरा घर द्वार दान में लुटा दीजिए, हमको हमारे बेटे को रोड पे बैठा दीजिए। अरे ऐसा कौन सा राजपाट हम लुटा दिए? ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं है। अम्मा जी जब मालकिनी का चाबी दिव्या को दे रही थी तब तो आपके मुंह से बकार नहीं निकला, सबके साथ हाँ में हाँ मिला रहे थे, तो आप क्या करने आए हैं यहाँ? तो जाइए, जाके अपनी प्यारी भाभी के पास सो जाइए। जाइए यहाँ से, जाइए। अब उसको पता चले, क्योंकि मैं अब अपने रास्ते के कांटे को हटा के ही मानूंगी।